एस राजामौली की बनाई फिल्में दुनिया में ऐसी छाप छोड़ती हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। जब भी राजामौली कोई फिल्म लेकर आते हैं, वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रच देती है। इनके काम को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने देखा और सराहा है। यही वजह है कि हर कोई राजामौली की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता है। 7 एनियास फिल्म लिस्ट पेश करता है। राजामौली की फिल्मों के बिना सिनेमा की चर्चा अधूरी है। राजामौली की अगली मूवी का इंतजार करना वैसा ही है जैसे बिरयानी के साथ रायता का इंतजार करना। टॉप डायरेक्टर होने के साथ साथ एस राजामौली अब तक के सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्म निर्देशकों में से एक हैं। अब तक राजामौली ने कुल 12 फिल्मों का निर्देशन किया है। हैरानी की बात यह है कि इनकी सभी 12 की 12 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही हैं। अब वह 3 और शानदार फिल्मों के साथ जल्द ही धमाकेदार वापसी करने वाले हैं। सोचिए, जब इन फिल्मों ने रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच खलबली मचा दी है, तो स्क्रीन पर आने के बाद क्या होगा? राजामौली अपने एक्शन, फैंटेसी और एपिक फिल्मों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। उनकी 3 आइकॉनिक फिल्में RRR, बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये तीनों फिल्में भारत में अब तक की टॉप 6 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिलीज के समय ये तीनों ही फिल्में अपने आप में सबसे महंगी मानी गई थीं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। लेकिन अब आने वाली ये 3 नई फिल्में इन सब रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बार राजामौली अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्में बना रहे हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर भी रिलीज होंगी। अब इसे कहते हैं राजामौली स्टाइल का वर्ल्ड डोमिनेशन। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली 2 राजामौली की देन थी। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन से भी ज्यादा टिकट बिके थे। जहां बाहुबली 2 ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीता, वहीं RRR के गाने नाटू नाटू ने न केवल एकेडमी अवार्ड बल्कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी अपने नाम किया। अब सवाल ये है कि राजामौली की अगली आने वाली फिल्मों का जादू क्या क्या कमाल दिखाएगा। ये देखना वाकई रोमांचक होगा। तो चलिए आपको बताते हैं राजामौली की ओर से आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नाम जो सिनेमा का इतिहास बदलने के लिए तैयार हैं। तो नंबर 1 पर है SSMB 29। एस राजामौली की पिछली फिल्म RRR की शानदार सफलता को पूरी दुनिया देख चुकी है। इस ब्लॉकबस्टर के बाद अब राजामौली अपनी अगली बड़ी फिल्म SSMB 29 की तैयारियों में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक पैन वर्ल्ड जंगल एक्शन एडवेंचर होगी और इसका काम भी शुरू हो चुका है। काफी समय से फिल्म की चर्चाएं चल रही हैं और अब इसकी कास्ट भी फाइनल हो चुकी है। इस बार राजामौली ने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू को मुख्य भूमिका के लिए चुना है। खास बात यह है कि यह महेश बाबू की 29वीं फिल्म होगी जिसे SSMB 29 के नाम से जाना जा रहा है। राजामौली फिर से कुछ ऐसा धमाकेदार दिखाने वाले हैं जो सिनेमा की सीमाओं को तोड़ देगा। महेश बाबू की पिछली फिल्म गुंटूर करम के बाद उनके फैंस SSMB 29 को लेकर बेहद उत्साहित हैं और हर नई अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच खबर ये है कि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया गया है। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के जरिए 6 साल बाद भारतीय फिल्मों में वापसी कर रही हैं। उनकी इस वापसी ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। राजामौली ने प्रियंका को अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला लंबी चर्चा के बाद लिया। यह दिखाता है कि वह इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रियंका, जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने काम से पहचान बनाई है, इस वक्त इद्रिस एल्बा और जॉन सीना के साथ हेड्स ऑफ स्टेट और रूसो ब्रदर्स की फिल्म डीप लव जैसे प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त हैं। इससे पहले प्रियंका को आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के साथ जीले जरा में काम करना था, लेकिन फिल्म के रुक जाने के बाद उन्होंने SSMB 29 को कंफर्म कर दिया। यह साफ है कि राजामौली की यह अगली फिल्म महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की धमाकेदार जोड़ी के साथ सिनेमा का नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या क्या कमाल करती है। खबरों के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगी और इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
दर्शकों को इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका का हाई लेवल एक्शन देखने को मिलेगा। डायरेक्टर राजा मौली भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस फिल्म को 1000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट पर बनाया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1000 करोड़। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा मौली इस फिल्म को कितना बेहतरीन बनाने की तैयारी में है। फिल्म की शूटिंग कई अलग अलग लोकेशंस पर की जा रही है। शूटिंग का शेड्यूल इस तरह रखा गया है कि यह 2026 के अंत तक चलेगी, ताकि फिल्म को 2027 में रिलीज किया जा सके। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग भारत और अमेरिका के स्टूडियो में होगी और इसके अलावा अफ्रीका के जंगलों में भी बड़े हिस्से शूट किए जाएंगे। फिल्म के लिए राजा मौली और उनकी टीम ने केन्या के जंगलों का दौरा भी किया है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है और इसका प्रोडक्शन अप्रैल 2025 में शुरू होगा। हालांकि फिल्म की चर्चा पिछले साल से चल रही थी और फैंस को उम्मीद थी कि यह फिल्म 2025 तक रिलीज हो जाएगी, लेकिन राजा मौली के परफेक्शनिस्ट अंदाज को देखते हुए इसे तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा है। अब यह फिल्म 2026 से 2027 में दर्शकों को देखने को मिलेगी। राजा मौली की इस महत्वाकांक्षी फिल्म को बाहुबली फ्रेंचाइजी की तरह 2 हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। पहला हिस्सा 2027 में और दूसरा हिस्सा 2029 में सिनेमा घरों में आएगा। मेकर्स इस फिल्म के स्केल के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते और इसलिए देश भर के टॉप एक्टर्स को कास्ट किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार फिल्म का अस्थायी नाम गरुड़ रखा गया है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। यह तय है कि फिल्म जंगल एडवेंचर, स्पाई थ्रिलर और दमदार एक्शन से भरपूर होगी। खबरें हैं कि इस फिल्म में लोकप्रिय मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि उनका किरदार अभी तक गुप्त रखा गया है। महेश बाबू और राजा मौली इस फिल्म को यादगार बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महेश बाबू ने प्रोड्यूसर्स के साथ 40% प्रॉफिट शेयरिंग डील साइन की है। यह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। आप इस फिल्म के लिए कितने उत्साहित हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब आइए राजा मौली की अगली धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 पर है बाहुबली 3। इसमें कोई शक नहीं है कि SS राजा मौली ने साउथ सिनेमा को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अपने बेहतरीन काम के लिए उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके साथ ही कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। अब राजा मौली अपनी नई फिल्म के साथ और भी कई अवार्ड्स जीतने की तैयारी में है और यह फिल्म वही है जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे हैं, बाहुबली 3। जी हाँ, बाहुबली 3 लगभग कंफर्म हो चुकी है। फिल्म निर्माता के ज्ञानवेल राजा ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि बाहुबली फ्रेंचाइज के तीसरे भाग पर काम चल रहा है। मेकर्स की टीम ने पिछली 2 फिल्में और बाहुबली 3 की रिलीज के बीच लंबा ब्रेक लिया है ताकि दर्शक फिर से कहानी और किरदारों से जुड़ सके। बताया जा रहा है कि इस बार भी SS राजा मौली ही फिल्म का निर्देशन करेंगे। प्रभास के फैंस और राजा मौली की फिल्मों के दीवाने बाहुबली 3 की कंफर्मेशन सुनकर बेहद उत्साहित हैं। दर्शक एक बार फिर प्रभास को माहिष्मती साम्राज्य में अपनी भूमिका निभाते हुए देखने के लिए बेताब हैं। हालांकि बाहुबली 3 को लेकर कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या प्रभास इस बार फिल्म का हिस्सा होंगे? फिल्म की कहानी क्या होगी और इसे कहां से शुरू किया जाएगा? क्या कहानी में नए किरदार शामिल होंगे या पिछली कहानी से कोई नया मोड़ उठाया जाएगा? बाहुबली 3 को बनने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि फिलहाल राजा मौली अपनी फिल्म SSMB 29 पर काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही बाहुबली 3 पर काम शुरू किया जाएगा। दर्शकों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि जब यह फिल्म आएगी तो सिनेमा के इतिहास में एक और मील का पत्थर साबित होगी। आप बाहुबली 3 के लिए कितने उत्साहित हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं राजा मौली का ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म के बारे में जिसका नाम है महाभारत। दोस्तों, लंबे समय से ऐसी अफवाहें उड़ रही थीं कि SS राजा मौली महाभारत पर आधारित एक बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म भारतीय महाकाव्य महाभारत पर आधारित होगी, लेकिन इसे एक बिल्कुल नए और अद्वितीय अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है
कि यह फिल्म अब तक की सबसे बड़े स्तर पर बनाई जाने वाली फिल्मों में से एक होगी। बताया गया था कि इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकता है। यह राजामौली का ड्रीम प्रोजेक्ट है और अगर इसे बनाया गया तो यह वाकई सिनेमा की दुनिया में तहलका मचा सकता है। हालांकि काफी समय से महाभारत को लेकर कोई ठोस अपडेट सामने नहीं आया है। इस वक्त राजामौली पूरी तरह से अपनी फिल्म SSMB 29 पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि महाभारत कब बनेगी या बनेगी भी या नहीं। अगर भविष्य में राजामौली इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो यह तय है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के हर रिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखेगी। उनके निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल भारतीय सिनेमा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतिहास रच सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि राजामौली इस महाकाव्य को कब साकार करते हैं। आप महाभारत फिल्म को लेकर कितने उत्साहित हैं? अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी SS राजामौली की आने वाली बड़ी फिल्में। आप इनमें से किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और 7 एनियास फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर हम हमेशा आपके लिए सिनेमा की ऐसी ही मजेदार बातें और दिलचस्प अपडेट्स लाते रहते हैं।